अपने बिहार में किसी भी आरोप का जांच नहीं होता है। एक ताजा मामला आरटीआई से प्राप्त हुआ है, जिसमें बिहार के कई माननीय वेतन के अलावा पेंशन भी ले रहे हैं, जिसमें ये है उपेंद्र कुशवाहा, जो पार्टी निर्माण के लिए जाने जाते हैं और पिछले चुनाव में अपने पुत्र को एकाएक मंत्री बनाकर भी ये चर्चा में आए थे। हर साल 2 साल पर इनके पार्टी का सब कुछ बदल जाता है और ये 47,000 रुपया पेंशन साल 2005 से ही ले रहे हैं। अगर 2005 से जोड़ा जाए तो ये अब तक 1 करोड़ 10 लाख के करीब ले चुके हैं। ललन सर्राफ ये विधान पार्षद है और सीएम नीतीश कुमार के प्रिय मित्र भी हैं। लाखों वेतनमान के अलावा 50,000 रुपया 2020 से ही पेंशन के रूप में ले रहे हैं। अगर इनका हिसाब किताब किया जाए तो 30 लाख से रुपया ये पेंशन के रूप में अब तक ले चुके हैं। 3 नंबर विजेंद्र यादव, ये सुपौल से 9 बार के विधायक हैं और कई बार मंत्री भी बने हैं। जदयू में सीएम नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 का पोजीशन इन्हीं का माना जाता है। ये भी 10,000 रुपया पेंशन सन 2005 से ही ले रहे हैं। अगर इनका गुना किया जाए तो ये अब तक 2005 से करीब 24 लाख रुपया ले चुके हैं। नीतीश मिश्रा कई बार के मंत्री भी रहे हैं। कुछ दिन पहले दवाई घोटाला में ये चर्चा में भी आए थे। इस बार भी चुनाव में जीत के बाद विधायक है। मंत्री परिषद विस्तार में पुनः मंत्री बनेंगे। सतीश चंद्र दुबे एक पद पर रहकर उस पद का वेतनमान के अलावा 59,000 रुपया प्रति माह पेंशन उठाते हैं। अगर इनका हिसाब किया जाए तो ये अब तक करीब 42 लाख रुपया। देवेश चंद्र ठाकुर, कुछ दिन पहले इनका ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ये बिहार के लोगों को रद्दी बता रहे थे। ये जदयू सांसद के अलावा 86,000 का पेंशन 2020 से ही ले रहे हैं। अगर इनका हिसाब किया जाए तो करीब अब तक ये 51 लाख रुपया ले चुके हैं। संजय सिंह, ये विधायक है और वेतन के अलावा 68,000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में लेते हैं। अगर इनका भी गुना भाग किया जाए 2018 से तो ये अब तक 57 लाख रुपया ले चुके हैं। लेकिन बिहार में किसी भी आनंद किशोर भी बिहार सरकार के कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। वो सारे सबूत के साथ आरोप लगाए हैं, फिर भी एक भी जांच नहीं हुआ।